तो पिछली रात एक लंबे अरसे के बाद अब आखिर बीत चुकी थी। कल की रात डैनी को बहुत निराशा करने वाली रात थी। उसे एक अलग सा सदमा लग गया ये सुन के कि उसकी वैम्पायर आर्मी जले हुए राख में मिट्टी बन के एक धूल के रूप में अब समा चुकी है। उसे इस बात से काफ़ी निराशा हुई कि जिस वैम्पायर आर्मी को उसने रत्नागढ़ से राजसमंद भेजा था कोहरा मचाने के लिए, वो भी इतनी ज़्यादा संख्या में, लेकिन उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस वैम्पायर आर्मी को वो शिकार करने के लिए भेज रहा था उसी वैम्पायर आर्मी का वहाँ शिकार होके रह जाएगा। तो अब सुबह होते ही मीना हमेशा की तरह वापस अपने बिस्तर से उठी और वो जल्दी से तैयार होके अपने कॉलेज जाने निकल पड़ी। हाँ यार, ये आज भी इतनी धूप है रोज की तरह। ये सूरज को देखो तो सही, इतना गर्म है मानो मेरे बोतल का पानी भी उबल के भाप बन जाए। हाँ खैर, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। रोज की तुलना में आज टांगे वाला बिना बताए ही हाजिर है उन्हें सही वक्त में। टांगे वाले भैया, ओह मैडम जी, आज भी आ गई तुम? क्या वापस कॉलेज जाना से थारे को? जी मुझे वापस छोड़ दीजिए उसी कॉलेज की तरफ। ठीक है, बैठ जा। जी चल 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 घोड़े चल, शाबाश। हाँ यार, मैं काफी गुस्सा हूँ उस डैनी पे। उसने मुझे कल धोखा दिया, सच में स्कैमर कहीं का। यार सच में सही, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। यार इतने दिनों से वो मिल भी नहीं रहा, क्या मतलब मजाक बना के रखा है मेरा। छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? हाँ वैसे हर रात मुझे काफी मजा आता है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगता है कि मैं किसी परियों या एंजल के साथ सपनों में हूँ। ऐसा लगता है ठंडी हवाओं में किसी एंजल के साथ उड़ रही हूँ। सच में बाप रे, वो ठंडे बर्फीले हाथ, वाओ मज़ा ही आ गया। लेकिन मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर मुझे ऐसे सपने आते क्यों हैं। खैर छोड़ दे मीना, ये कोई मेरा वहम होगा दिमाग का, इसलिए हमेशा मुझे ऐसे सपने आते हैं अच्छे अच्छे। फैक्ट ऑफ साइकोलॉजी। खैर चल मैडम, आई थारी मंजिल, और निकाल पूरा 8 रुपया। हाँ, मेरा कॉलेज इतना जल्दी आ भी गया। वाओ, आज तो मैं काफी जल्दी पहुंच गई। जी ये लीजिए आपके पूरे पैसे। ठीक है मैडम जी, हम अब अपने रास्ते पे चलते हैं। हाँ ये उतर गई। हाँ और लेकिन ये भीड़ रोज की तरह ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक। खैर अब जल्दी से अपने क्लास जाती हूँ। अरे मीना, ओ मीना सुनो, कहाँ जा रही हो? यार तू फिर से आ गया मुझे तंग करने।
तेरा प्रॉब्लम क्या है? ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम्हारे आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बात करने में परेशान क्यों हो जाती हो? मुझे नहीं पता, बट आई जस्ट हेट। ठीक है, मुझे भी तुमसे बात करने में ज़्यादा पसंद नहीं है। खैर, मुझे यही कहना था कि प्रोफेसर फर्नांडिस सिंह इस बार तुम्हें दोबारा बुला रहा है, और इस बार हम दोनों को उन्होंने एक साथ कैबिन में आने को कहा है। क्या? सच में? बट उन्हें हम दोनों से ऐसा क्या काम है जो इतने जल्दी में हमें बुला रहे हैं? गॉड डैम इट, मुझे कैसे पता? अंदर जाके ही हमें पता चलेगा। चलो अब। पता नहीं अंकल को दोबारा मुझसे क्या काम आ गया। क्या दोबारा कोई एक्सपेरिमेंट कराने वाले हैं क्या? साउंड्स वेरी वियर्ड। न्यू। बट कल रात अंकल जब मेरे घर आए थे तब भी वो काफी अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। फिर आखिर अंकल को हो क्या गया है किसे मालूम। कल भी वो काफी शॉक्ड लग रहे थे। खैर, सिंह साहब, मे कम इन? या श्योर। वाओ वरुण, मैंने तुम्हें एक ऑर्डर में कहा और तुमने जल्दी से वो काम कर भी लिया। वाओ, यू आर टू काइंड, जस्ट लाइक मीना। वाओ, आई लाइक इट। यू आर अ ट्रू जेंटलमैन। जी थैंक यू। वैसे अंकल, आपने मुझे दोबारा बुलाया कोई काम, और इस बार तो वरुण भी मेरे साथ आया है। या मीना, एक्चुअली आई वांट यू गाइस टू इंट्रोड्यूस दिस पर्सन। मीट मिस्टर जॉन कॉर्नेट। हेलो मीना। हेलो वरुण, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा मुझे। नाइस टू मीट यू। हाँ। जी, मुझे भी आपसे मिलके काफी अच्छा लगा है। वेल, एक्चुअली ये काफी खास फ्रेंड है मेरे। ये काफी सालों से हंटर्स का कैरियर करते हैं। दरअसल ये उन जानवरों को हंट करते हैं जो काफी अग्रेसिव और अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। एंड ही इज अ वैम्पायर हंटर टू। ओह, रियली? ही इज अ वैम्पायर हंटर? वाओ, फिर तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। यस, ही इज अ वैम्पायर हंटर टू। तो मिस्टर जॉन कॉर्नेट, हमें उन वैम्पायर्स को जल्द ही मारना होगा। हमें उन्हें मारने का तरीका जल्द ही खोज निकालना होगा। आर यू रेडी फॉर द प्लान? एंड आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू डैट आपको वैम्पायर्स के बारे में काफी जानकारियां होंगी। यस, आई डू हैव इंफॉर्मेशन। मेरे पास काफी जानकारियां हैं जो इवन आपको भी नहीं पता होंगी। एंड कुछ भी हो, मैंने अभी तो फिलहाल वैम्पायर्स के केसेस काफी देखे हैं। जो कुछ भी शहर में हो रहा है ना, ये सब मैं जानता हूँ। एंड आई नो दैट, मुझे पता है कि नॉर्मल जानवरों के शिकार करने का तरीका और वैम्पायर्स के शिकार करने का तरीका। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वैम्पायर्स का ही किया करा है। एंड बट यू डोंट वरी एनीथिंग, डोंट वरी, मैं इन वैम्पायर्स की संख्या को झटके भर में आधा कर दूंगा। हेल्सिंग अंकल, व्हाई आर यू सो मच पैनिक? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं आपको कल से नोटिस कर रही हूँ। कल रात भी आपको मैंने देखा। आपका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था। आपने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए आप? तुमसे कहूंगा तो तुम डर जाओगी मीना। तुम इस बात पर विश्वास ही नहीं करोगी। क्या? बाप रे, ऐसा क्या देख लिया आपने जो अब ये सब कह रहे हो? इवन कल रात भी आपने मुझे नहीं बताया। ये क्या हुआ है आखिर मेरे साथ? आपने कहा कि मुझे कल सुबह ऑफिस में मिलके आप मुझे सारी बात बता देंगे। टेल मी अंकल, व्हाट हैपेंड? मीना, क्या? कुछ नहीं है, जाने दो। सो मिस्टर जॉन कॉर्नेट, आपके पास कोई आइडिया है हम वैम्पायर्स पर कैसे कंट्रोल ला सकेंगे? Oh yeah, the thing is that मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे वैम्पायर्स को मारा जा सकता है। जैसे मेरे वैम्पायर सेंटर वाला किट देखें आप। वेट, गिव मी अ मिनट, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, एक्चुअली मेरे पास ये सारे टूल्स हैं जो हमें वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्फ पर कंट्रोल करने पर मदद देंगे। ये सारे टूल्स ऐसे मटेरियल से बने हैं जिससे वैम्पायर एंड वेयरवुल्फ्स एलर्जिक होते हैं, और कुछ वुडन मटेरियल के बने हैं, कुछ चांदी एंड कुछ सिल्वर के। यानी मेरे पास 3 प्रकार के खंजर हैं, एक लकड़ी
इससे बना हुआ है एक चांदी से और एक लोहे से। चांदी का खंजर मैंने इसीलिए अपने पास रखा है। हमारे पास हर टाइप का वेपन मौजूद होना चाहिए, कोई भरोसा नहीं कभी क्या हो जाए। एंड मैंने इतने सालों से शिकार करते आ रहा हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस की है। जानते हैं आप क्या? क्या? कि हम हर एक जीव को वैम्पायर समझकर उससे लड़ाई करने कूद पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ वैम्पायर नहीं होती। सम ऑफ देम आर वेयरवुल्व्स टू। और आपको तो पता ही होगा ना, जो टूल्स वैम्पायर्स पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं वो वेयरवुल्व पर इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। यानी वो टूल्स उन पर ना के बराबर ही काम करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम हार सकते हैं। वेयरवुल्व हमें एक झटके में फाड़ खा सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें जंग लड़ते समय दोनों पर असर करने वाली चीज़ का इस्तेमाल करना होगा, यानी जो वैम्पायर्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हो और वेयरवुल्फ पर भी। मतलब वो चाह के भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकें। और हमें वैम्पायर से तो बिल्कुल सावधानी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। हो सकता है, हुआ है। क्या? माय गॉड, आप पे वैम्पायर्स का अटैक हुआ? रियली हेल्सिंग अंकल, प्लीज टेल मी। यस माय डॉटर, आई वाज अटैक्ड बाय वैम्पायर्स। बट कैसे और कब? यही बात है। मैं वो बात तुम्हें अभी फिलहाल तो नहीं बता सकता, क्योंकि उससे तुम काफी ज्यादा डर जाओगी। सो हाँ, वैम्पायर्स के अटैक्स के बारे में मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एक्चुअली जब कल रात मैं तुम्हारे घर तुम्हें तुम्हारा वॉलेट लौटाने आया था, तब तुमने देखा कि मैं तुरंत वहां से चला गया था। एक तो रात के अंधेरे में मैं सुनसान सड़क पर चल के आ रहा था, बट पता नहीं अचानक से कुछ भेड़ियों के झुंड ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग मी। माय गॉड, तो आप बचे कैसे? आई मीन, उन्होंने आप पर हमला नहीं किया? बाप रे। Yes, there will almost there two attacks me. वो धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे थे। वो मेरा शिकार करने ही वाले थे, लेकिन अचानक से luckily I found mocktail bottle in my bag and a lighter too. और मैंने ज्यादा ना सोचते हुए उन मॉकटेल की बोतल में आग लगा दी और ठीक बराबर उन भेड़ियों के बीच में फेंक दी। और तब जो ब्लास्ट हुआ, that one unexpected. It killed most of them. मैं जैसे वैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। ऑलमोस्ट उनमें से 90% were affected by huge fire. वो भेड़िए बस इधर उधर भागे जा रहे थे। वो आग की लपटों में अपनी जान बचा के बस भागे जा रहे थे। लगभग उनका पूरा झुंड उस आग की लपटों में आ चुका था और मैं उन्हीं का फायदा उठा के वहां से भाग निकला एंड मैं अपने घर पहुंच गया। आई वॉज लकी टू एस्केप, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर वो वैम्पायर्स थे या वेयरवुल्फ। आई एम डैम श्योर वो वेयरवुल्फ तो नहीं थे, बिकॉज वेयरवुल्फ बस पूर्णिमा की रात को ही भेड़िए बन जाते हैं। That was something different. ओहो, माय गॉड, आई एम वेरी शॉक्ड। एक रात में इतना कुछ हो गया और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं है। नो नो, सॉरी अंकल, आई एम वेरी वेरी एक्सट्रीमली सॉरी अंकल। आपके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए बस मैं जिम्मेदार हूँ। जी मुझे माफ कर दीजिए। Oh no, मीना, that was not your fault. प्लीज ये सब बोलना बंद करो, उससे मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। तुम्हारा वॉलेट देना और भी ज्यादा जरूरी था। That was my job and I luckily have done it. वैसे मिस्टर जॉन कॉर्नेट, क्या ये आप बता सकते हो What was that? ये इतने भेड़िए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो वैम्पायर्स थे या वेयरवुल्फ। Actually, Helsing, listen.
जैसे आप अपनी गलत फहमी समझ रहे हैं ना, ये उन वैम्पायर्स का ही किया हुआ है। बट हाउ? बिकॉज मैंने इस बात का एक्सपीरियंस किया है। वैम्पायर्स कैन टू टर्न इनटू वुल्व्स। आप पर जिन वैम्पायर्स ने कल रात अटैक किया था वो ऑर्डिनरी वैम्पायर्स नहीं, वो खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैम्पायर्स है जिसका सोर्स बस एक ही हैवान से आया है, जो इन टाइप्स ऑफ वैम्पायर्स को क्रिएट करता है। क्या?